हेलो दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसके प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं किस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, त्रिभुज पे। तो त्रिभुज के बारे में पहले जानते हैं कि होता क्या है त्रिभुज। त्रिभुज शब्द है कोई, ये क्या होता है, ठीक है। क्या होता है ये, हाँ, मैंने जनरल मैथ का प्लेलिस्ट बनाया है, उसी में पहला वीडियो हमारा सिंप्लीफिकेशन है। दूसरा मैंने टॉपिक चुना है पढ़ाने के लिए त्रिभुज, और जनरल मैथ में और सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, जो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यदि इफ़ given that ठीक है, if given that रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है फाइंड ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हम प्रेस द बेल आइकन, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, त्रिभुज मेरी टॉपिक है आज की। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का मतलब मैं समझूंगा आज, ठीक है। मैं आपको त्रिभुज का मतलब समझाऊंगा क्या होता है। ये दो शब्दों से बना है, तिर प्लस भुज। तिर मतलब तीन, ठीक है। भुज मतलब भुजा, ठीक है। तीन भुजा, इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रिभुज में तीन भुजा होगा, तीन साइड होगी, तीन लाइन होगी, ठीक है। तो त्रिभुज पहले सटीक परिभाषा ये देखते हैं। तीन भुजा होगा तो मैंने तीन लाइन खींच दिया या ऐसे खींच दिया, तीन भुजा हो गया, मैंने तीन लाइन खींच दिया, तो क्या त्रिभुज बना? नहीं बना। परिभाषा क्या है इसका सटीक? तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ठीक है, क्लोज। तो तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब तीनों को घेरेंगे। किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए उसके कोण भी ज़रूरी होते हैं और उसकी भुजाएं भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। हम ऐसे नहीं कि तीनों उठा के फिट कर दिए त्रिभुज हो गया, उसके कोण भी ज़रूरी होते हैं और उसकी भुजा भी ज़रूरी होती है किसी भी त्रिभुज का निर्माण करने के लिए दोस्तों, ठीक है। ये हुआ मेरी भुजाएं, ठीक दोस्तों। ये तो है समबाहु, ठीक है। त्रिभुज के टाइप्स में बताऊंगा मैं, ठीक है। ये क्या है, ये समबाहु है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं पहले। ये होता है कोण, ये होता है कोण, ये होता है कोण। इसको हम बोलते हैं एंगल, या कोण, ठीक है दोस्तों। हम इसको चिन्हित कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जो त्रिभुज का जो कोण होता है, डिनोट जिससे करते हैं, उसको मैं डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज के कोण को मैं डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। त्रिभुज के कोणों को डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे बड़े फिगर में, ठीक है। देखो दोस्तों, ये हमारा
त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है। हम त्रिभुज को पहले समझते हैं, फिर अलग अलग सबकी प्रॉपर्टी होती है, इसके टाइप्स बताएंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, ये हमारा कोण होता है, ये हमारा कोण होता है, ये हमारा कोण होता है। ये बिंदु है, दो रेखाएं मिली हैं, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को शीर्ष बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये तीनों बराबर है, ठीक है, तीनों भुजाएं। तो ये 60 डिग्री का कोण होता है, ये 60 डिग्री का कोण होता है, ये 60 डिग्री का कोण होता है। दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि दो कोण बराबर हैं त्रिभुज के, यदि त्रिभुज की दो भुजा, ठीक है, यदि दो भुजा बराबर है आपस में दो भुजा बराबर हैं, तो इसके दो कोण बराबर होंगे, दो एंगल भी बराबर होंगे। यदि तीन भुजा बराबर हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसके तीनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जब हम इसके प्रमेय, त्रिभुज के प्रमेय को सॉल्व करते हैं, ठीक है, डेरिवेट करते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आवश्यक पड़ती हैं, ठीक है। त्रिभुज हो गया, इसको आंतरिक कोण बोलते हैं, एंगल, ये कोण है, ये शीर्ष बिंदु है, ये सारी बिंदुएं शीर्ष बिंदु होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, अगर बात किया जाए बाह्य कोण का, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, ये मेरा कोण हो जाएगा, बाह्य कोण है। मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं, ये भी मेरा बाह्य कोण है। मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं, ये मेरा बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण तो है त्रिभुज का, ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज का, लेकिन ये कितना होगा दोस्तों? बहुत जनरल चीज़ है, सबको जानना चाहिए, सब लोग जानते भी हैं। ये रेखा है, ये कितने कोण अंश का कोण बनाती है? अगर इसको देखा जाए तो ये कितने 180 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है जो 180 का कोण बनाती है, ठीक है। अगर इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दें, तो मुझे तो पता है कि आंतरिक कोण 60 डिग्री है। ये कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से देखते हैं दोस्तों। ये 60 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से कटा, ये पूरा कितना होता है? ये पूरा होता है 100 डिग्री, 180 डिग्री स्ट्रेट का, ये भी 180 डिग्री होता है पूरा टोटल। मुझे पता है 60 तो यहाँ पे दिया ही पहले, तो इसको 120 तो होगा ही भाई, ठीक है। यहाँ पे भी 120 होगा, यहाँ पे भी 120 डिग्री होगा। अगर इसके बाह्य कोण की बात की जाए तो क्या होगा? बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण की बात की जाए तो ये हो जाएगा 3 × 120। तो जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से वो होता है 360 डिग्री। आंतरिक कोणों की बात की जाए होता है 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। सारी चीज़ें पता चल गई। एक बार फिर से हम देखते हैं। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं, इसको कोण कहते हैं, ठीक है। और जो त्रिभुज के कोण को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, इसके अंदर का कोण 180 होता है, बाह्य कोण 360 होता है। यदि दो भुजा इक्वल हैं तो दो एंगल इक्वल रहते हैं, यदि 3 भुजा इक्वल हैं तो 3 एंगल इक्वल रहते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम इसके टाइप्स के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, पहला समबाहु, समबाहु, विषमबाहु, पहला है समबाहु, दूसरा है विषमबाहु, ठीक है, और तीसरा है सम द्विबाहु, ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज, ये सब त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज समझ जाना दोस्तों, त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन एक और होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, इनकी तीनों भुजाएं असमान हो, ठीक है, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर 5, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा बराबर हो और एक असमान हो, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, एक असमान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। ठीक, ये 90 अंश का है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है दोस्तों। तो ये, और हाँ एक खास बात और बता दें, इस यूजेज ऑफ, ठीक है, इसका यूजेज क्या है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग क्या है, ठीक है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय में यूज करते हैं, इसके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय निकलता है, इसके द्वारा हम त्रिकोणमिति बनाते हैं। त्रिकोणमिति, लंब, कर्ण, आधार, ठीक है दोस्तों। ये हाई स्कूल वाले बच्चे, 9th के बच्चे, ये सारी चीज़ें उनको पता है, लेकिन जो छोटे क्लास के बच्चे हैं वो तो इतना ही समझें, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, बाकी जो आगे वाले क्लास हैं वो खुद समझदार हैं उतना, ठीक है। तो ये इससे हम पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री फाइंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरा ये टाइप हुआ। एक बार फिर से, त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 रेखाओं से घिरी हुई बंधाकृतियों को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक ये इंपॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज, ठीक है। सारी चीज़ें हमने बता दिया है, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन दिया दोस्तों स्टार्टिंग में, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ठीक है, दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इसको लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।